नमस्कार, मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज है दिन सोमवार का और डेट है आज की 15 अप्रैल। काफ़ी दिनों बाद हम मार्केट में वापस से आए हैं। ये लंबा वीकेंड गया। आज मार्केट में थोड़ा सा बुलिश रेंज दिख रही है। अभी तो फ़िलहाल जो प्री ओपन भी नहीं है, टाइम 8:30 के आसपास का टाइमिंग है। तो अभी जो मार्केट में एक रेंज निकल के आ रही है वो तकरीबन 300 साढ़े 300 पॉइंट ऊपर की चल रही ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग, और संभवतः हम लोग इसी तरीके से खुलते हुए भी नज़र आएंगे। तो बेसिकली आज के लिए जो है ट्रेड करना थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि हम जो पुरानी जो भी अपडेट्स है उनके बेसिस पे जो भी परफॉर्म करने जा रहे थे वो ऑलरेडी गैप अप दिख रहा है। हो सकता है 100-150 पॉइंट और भी ऊपर लग जाए, लेकिन आज के लिए इंट्राडे ट्रेड के तौर पे थोड़ा रिस्क है इस हायर ओपनिंग पे ट्रेड करना। तो आज के लिए हम ये मान के चलेंगे कि अगर हमें किसी भी कंडीशन में एक डिप मिलती है 350 पॉइंट के आसपास का जो गैप अप समझ में आ रहा है, वो अगर 150 पॉइंट के आसपास कहीं रहता है तो वहाँ से डेफिनेटली एक अच्छी बाइंग बन सकती है। जो निफ्टी को जो है 23,375 23,450 तक लेके जा सकती है, उसके लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। नीचे में जो है 22,800 का इंट्राडे जो है वो सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो और उसी तरीके से अगर हमें 450-475 के आसपास जो है वो ऊपर में मिलता है तो हम लोग नीचे जो है वो सेल के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 51,800 तक जाने का एक संभावना है। नीचे में बैंक निफ्टी में भी 50,800 का एक सपोर्ट बन सकता है, और 76,200 जो है सेंसेक्स में जाने की संभावना है। तो ये तो हो गया इंट्राडे बात। लास्ट वीकेंड पे हमने लगातार जो है वो बाइंग के लिए फोर्स किया कि भाई हम लोग अच्छी बाइंग जो है पकड़ के चलेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। 7 अप्रैल को ही हमने डिसाइड कर लिया था कि शायद अब ये जो है बॉटम हो रहा है मार्केट, और यहाँ पे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें पता है कि मार्केट डाउन हुआ और किस वजह से हुआ, और एक रेंज जो एक्सपेक्टेड थी। हालांकि सिर्फ क्या हुआ है, 2 दिन के अंदर फास्ट फॉल आया था 5 अप्रैल 6 अप्रैल के आसपास। 7 अप्रैल को हमने डिप बनाया तो वो थोड़ा सा फास्ट फॉल था, अदरवाइज हम लोग 2-3 दिनों में वो रेंज तक जाते। हमने बात भी की थी कि तकरीबन 21,300 का निफ्टी का जो लो लगा था वो जून महीने में लगा था इलेक्शंस के टाइम पे, लेकिन वहाँ पे वो टिक नहीं पाया था। 2 दिन के अंदर ही बाउंस बैक आ गया था। तो हम 21,300 के नीचे अभी तो नहीं देख रहे। मिड टर्म में ज़रूर 6 से 8 महीने का टाइम वो था कि अगर और भी कुछ ख़राब चीज़ें आती हैं तो हम लोग 19,800 तक की रेंज जो है वो मान के चल रहे थे। फिलहाल मार्केट जो है 21,750 के आसपास ही संभलता हुआ नज़र आ गया है, और अब हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर बहुत बड़ा कोई वर्स्ट न्यूज़ नहीं आएगा मार्केट में तो 21,700 का हमारा निफ्टी का ईयर 2025 के लिए जो है वो बेस हो सकता है। तो इस तरीके से निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी की बात करें तो 47,700 के आसपास का बेस। बैंकिंग सेक्टर्स ऑलरेडी जो है वो पॉजिटिव है। हमने बात भी की थी, हमने वेडनेसडे को प्रेडिक्शन भी रखा था कि हम लोग ट्रेड करने जा रहे हैं, तो हम लोग आरबीआई की जो अनाउंसमेंट आएंगे उनको पॉजिटिव साइड मान के चलेंगे, उनका अच्छा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे दिखेगा। तो आगे की अपडेट्स हम आपको कल के वीडियोज़ में देंगे। थैंक यू।